नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्य कृति में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे जो है सीटेट 2024 की जुलाई के लिए जो MCQs परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है इसमें, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो पहला है इसमें दृष्टिकोण, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है रुचियों, चौथा है आदतें। इसका सही उत्तर है ये सभी। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों आदि सभी शामिल होते हैं। फिर अगला प्रश्न है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में किन बातों को शामिल किया जाता है। जिसमें ए है आयु के साथ होने वाली परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, बी है बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, सी है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। इसका सही उत्तर है ये सभी। जैसा कि ए में है आयु के साथ होने वाली परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ संबंध, और बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार की आनुवंशिक प्रभाव उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाली विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। इसमें पहला है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, दूसरा है प्रत्येक माह उनका वज़न तौलेंगे, तीसरा है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तन की जांच करेंगे, और इसमें चौथा है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन का जांच करेंगे। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किक से इनका गहरा संबंध है। दूसरा है सभी बच्चों का स्वस्थ शरीर विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तीसरा है मानसिक भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है बालक में संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। इसका सही उत्तर है पहला, दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किक से इनका गहरा संबंध है। इसमें सबसे सही सटीक उत्तर है पहला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है भाषीय विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास।
इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास, जो कि बालकों में निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार के समायोजन करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस प्रकार निर्भर होता है? जो मानव का विकास है किस प्रकार से निर्भर होता है? इसमें पहला ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, दूसरा है उसके वातावरण पर, तीसरा है इसमें उसकी बुद्धि पर, और चौथा इसमें है उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। इसका सही उत्तर है चौथा। जो मानव का विकास होता है सबसे ज़्यादा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जिसमें पहला ऑप्शन है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, दूसरा है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, तीसरा है इसमें बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है संवेग विकास और चौथा है भाषीय विकास। इसमें पूछा है बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास सर्वाधिक जो मददगार होता है, तो इसमें है शारीरिक विकास। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। जब बालक होते हैं तो उसमें जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो किस विकास में होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है भाषीय विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है मनोगत्यात्मक विकास। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था में बालकों में विकास की परिपक्वता हो जाती है संज्ञानात्मक विकास के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए है उसके शारीरिक विकास, बी है उसके सामाजिक विकास, सी है उसके नैतिक विकास। ऑप्शन में है केवल बी, केवल ए और सी, बी और सी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी। जो बालक का विकास होता है संवेगात्मक, वो शारीरिक से होता है, नैतिक विकास से होता है और सामाजिक से होता है। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पहला है इसमें ऑप्शन बुद्धि, दूसरा है तर्क शक्ति, तीसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता का उत्तर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें पहला है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है।
दूसरा ऑप्शन है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तीसरा इसमें है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार से होता है। इसका सही उत्तर है असत्य का होता है असत्य, अर्थात ये निगेटिव उत्तर है इसका। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है? ऑप्शन में है ए है संवेगात्मक विकास, बी है बौद्धिक विकास, सी है सामाजिक विकास। ऑप्शन में है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, और ऑप्शन तीसरा है ए और सी, और चौथा है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास, जो उसके पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, जैसा कि हमने बताया इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। बी है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ऑप्शन में है केवल ए बी सी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है बी और सी। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, और सी है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के विकास में चलती रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी और सी। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश डैश परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। इसका सही उत्तर है इसमें परिणात्मक व्यवहारिक। इसका तीसरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ए है पौष्टिक आहार, बी है शारीरिक व्यायाम, सी है मानसिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। इसमें केवल ए है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में ए और सी है, ऑप्शन तीसरे में है ए और बी, चौथे में है ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी होते हैं, जो कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं उसके लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है किशोरावस्था। इसमें सही उत्तर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में विभिन्न शिक्षण की अवस्था सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन पहला है शैशव, दूसरा है उत्तर बाल्यकाल, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। इसमें सही उत्तर है उत्तर बाल्यकाल, बाल्यावस्था, जो कि
नई खोज करने के लिए और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है इस अवस्था में बालकों की। अगला प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जो किशोर हैं उनकी नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? ऑप्शन पहला है व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा है यौन संबंधी समस्या और तीसरा है समायोजन संबंधित समस्या, चौथा है प्रश्नाभ्यास संबंधित समस्या। इसमें सही उत्तर है यौन संबंधी समस्या, जो कि नाजुक एवं संवेदनशील समस्या मानी जाती है बालकों की। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है किशोरावस्था। इसमें सही उत्तर है किशोरावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व अर्थात एक समझदारी की भावना होती है। अगला प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। इसका पहला ऑप्शन है लड़कियों लड़कों लड़कों लड़कियों। तो इसका सही उत्तर है लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों। जैसा कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? इसमें पहला ऑप्शन है किशोरावस्था से, दूसरा है वयस्कावस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से, चौथा है बाल्यावस्था से। जो सार्थक अधिगम की विकास की प्रक्रिया होती है वो शैशवा अवस्था से शुरू हो जाता है बालकों में। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? जो बालकों में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऑप्शन में है पहला किशोरावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा शैशवावस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनिष्ठता मित्रता की अवस्था पाई जाती है वो किशोरावस्था में। सही उत्तर इसमें है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की अवधि सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। इस अवस्था में बालकों की सीखने की गति बहुत ही अधिक होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वयस्कावस्था। तो इसमें सही उत्तर है ए बी सी। जो शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाएं होती हैं वो मानव का अध्ययन होता है इसमें शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में एवं किशोरावस्था में। इसका सही उत्तर है ए बी सी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।